बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री तूफान देखने को मिल सकता है और इस दौरान तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े। आज 24 नवंबर, देखते हैं 25 से लेकर 27 नवंबर के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। तो दक्षिणी अंडमान समंदर के आसपास जो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, वह अभी भी वहाँ से कुछ हिला नहीं है और उसके प्रभाव से वहाँ पर ही थोड़े बहुत बारिश के बादल है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमोरियन रीजन के आसपास है और वहाँ से इन दोनों सिस्टम को जोड़ने वाली जो है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखने को मिल रहा है। और कई सारे मॉडल दिखा रहे हैं कि श्रीलंका के आसपास जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और उसके प्रभाव से क्या होगा कि वहाँ पर ही कल तक एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और यह उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा। यह डिप्रेशन तथा डीप डिप्रेशन तथा चक्रवाती तूफान भी बन सकता है यदि हालात अनुकूल हो जाए। तो उसके प्रभाव से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हमें अच्छी बारिश आने वाले कुछ दिनों के भीतर देखने को मिलेगी। जैसे ये सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा तब यह बारिश होगी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जो दक्षिण अंडमान समंदर में जो सिस्टम बन रहा है वह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आएगा, उसका डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद यह चक्रवाती तूफान बन सकता है। लेकिन अब कई सारे मॉडल दिखा रहे हैं कि श्रीलंका के आसपास वाला ही सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम भी कह सकते हैं कि श्रीलंका के आसपास वाला ही सिस्टम यहाँ पर मौसम में हमें बदलाव लाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्वी हवाएं महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंच रही है, तो इसके कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बादल छाए हैं, न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में यह जो सिलसिला है वह जारी रहेगा। और पूर्वी हवाओं के चलते कल हो सकता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास तथा सीहोर के आसपास के जो इलाके होंगे बादल के साथ वहाँ पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन यह बारिश की संभावना काफ़ी कम है और कुछ एक स्थानों पर ही रहेगी या फिर सिर्फ बादल छाएंगे। इसके अलावा दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरला के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। बाकी तमिलनाडु में बारिश का अनुमान नहीं है। और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा। तो ये हमने 25 तारीख का पूर्वानुमान देखा। 25 तारीख के बाद अगर हम 26 तारीख का पूर्वानुमान देखते तो 26 तारीख को भी देश में कोई विशेष रूप से बारिश नहीं हो रही और बादल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तक छाएंगे। कर्नाटका, तेलंगाना में भी बादल छाएंगे, लेकिन बारिश का अनुमान तो नहीं है। और यहाँ पर तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है 26 तारीख को, और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बारिश होगी और शेष भारत में मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। 26 के बाद 27 तारीख को पहाड़ों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है और उस दौरान यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही, तो उसके कारण राजस्थान में जोधपुर संभाग में, इसके अलावा उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग के आसपास, अजमेर के आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल के साथ थोड़े बहुत बौछारें हो सकते हैं। मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर बारिश का अनुमान थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने भी वहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होगी ऐसा अनुमान दिया है। तो 27 तारीख की दोपहर के बाद से लेकर 28 तारीख की सुबह तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में यहाँ पर मॉडल नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, खासतौर पर श्रीलंका के में मूसलाधार बारिश होगी और तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश होगी और यहाँ पर बाकी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखिए।